यदि आवा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज् ज्ञानां भूभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्धजन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की जय हो। एक जैन को मुनि बनाना और एक अजैन को मुनि बनाने में बहुत फर्क होता है। जैन चूँकि बचपन से ही जिन धर्म को देखता है, जानता है, समझता है, उसको उद्बोधन की उतनी ज़रूरत नहीं रहती जितनी ज़रूरत यहाँ पर उस मंत्री मुनिराज को है, क्योंकि वे जन्म से जैन नहीं हैं। जन्म से जैन नहीं होना और जैन के शासन में उपलब्ध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आचार्य को जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मेहनत सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं लगती। आचार्य ने उनको दीक्षित किया है, वे उनकी भवितव्यता को जानते हैं और इसलिए महानतम आचार्य होने के बाद बहुत छोटी सी बात से उनके अंतर्मन को साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। महीनों मालाओं से उठा करके पहली बार उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस ज्ञान के लिए वे मंत्री ने मुनि पद धारण किया है, उसके लिए आचार्य अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने के लिए उनको समझाते हैं। जब अनित्य अनुप्रेक्षा बताई, अशरण अनुप्रेक्षा बताई, आचार्यों ने संसार अनुप्रेक्षा बताई, आचार्यों ने एकत्व अनुप्रेक्षा बताई। एकत्व अनुप्रेक्षा का तो हमारे आपके जीवन में भी ऐसा प्रभाव पड़ता है। आचार्यों ने लिखी है वह बात, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। अपने शरीर को घटता हुआ देख करके वो स्वयं को घटता हुआ महसूस करता है। जब कभी भी आप कांटे पे अपना वजन करते हैं तो वो आपका वजन है कि आपकी आत्मा का वजन है? किसका? ना आपका ना आपकी आत्मा का। उसके बाद भी शरीर के वजन को आदमी अपना वजन मानता है कि नहीं मानता? मानता है, और इसलिए बार बार वजन करता है। इसमें महाराज भी शामिल हैं। ऐसा नहीं कि महाराज शामिल नहीं है, महाराज भी इस एकत्व और अन्यत्व भावना को समझने की चीज़ तो समझने वाली होती है ना। साधु हैं, उनको भी मन के अंदर ये भाव आता है, कितना वजन हो गया हमारा। राह चलते कांटा मिल जाए उसी पे खड़े हो गए, वजन नाप लिया। आहार के पहले का अलग, आहार के बाद का अलग, जंगल से पहले का अलग और जंगल के बाद का अलग। ये क्या है? उस साधु के अंदर भी वो भावना है, एकत्व भावना। ये मुनि बनने के बाद भी एकत्व भावना होती है, तो शरीर के वजन को अपना वजन मानता है
और शरीर के वजन को घटने पर वो समझता है कि मैं ही घट रहा हूँ। इसी को तो एक अज्ञान की जो मोह की परत है ज्ञान के ऊपर, उसमें तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान, ये मानता है वो अपने छोटे बड़े होने पर, अपने धनाढ्यपने से दरिद्रपने का अनुभव करने पर वह स्वयं को ही हीन भावना पे ले जाता है और हीनता में ले जा करके वो महसूस करता है पहले हमारे पास बहुत कुछ था, अब हमारे पास कुछ नहीं है, महाराज हमारे दिन पलट गए। ये जो भावना है ये उसी अज्ञानी की है जो एकत्व भावना को समझ नहीं सकता, समझ नहीं पाया कि ना तुम्हारा कोई वजन था, ना वजन है, ना वजन होगा। वजन जब भी बढ़ेगा सिर्फ ज्ञान गुण के माध्यम से बढ़ेगा। अनुप्रेक्षाएं, मुहुर मुहुर चिंतनम, पुनः पुनः चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। गुरुवर कहते हैं कि हमारे दिगंबरों में एक बड़ी मिस्टेक हो गई, अनुप्रेक्षा को हमने भक्ति में शामिल कर लिया। भक्ति अलग वस्तु होती है, अनुप्रेक्षा अलग वस्तु होती है। अब जब आप अनुप्रेक्षा को भक्ति में शामिल कर लेंगे तो अनुप्रेक्षा का यथार्थ रस निकलना बंद हो जाएगा। अनुप्रेक्षा भक्ति नहीं है, लेकिन आप कैसेट में मंगत राय की 12 भावना सुनते हैं, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे। जब आप उसको लय में सुनते हैं, लय में सुनने पर वह अनुप्रेक्षा भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। भक्ति में परिवर्तित होने पर अनुप्रेक्षा की ताकत खत्म हो जाती है। और ये जो जिनेंद्र भगवान का शासन है, ये श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वाद मोग लांछनम जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। ये जो जिनेंद्र भगवान का शासन है श्रीमद् परम गंभीर, इतना गंभीर है कि जब को आप अनुप्रेक्षा में नहीं डाल सकते, अनुप्रेक्षा को भक्ति में नहीं डाल सकते, भक्ति को तीर्थ वंदना में नहीं डाल सकते, तीर्थ वंदना को स्वाध्याय में नहीं डाल सकते, स्वाध्याय को चारित्र में नहीं डाल सकते। जिसकी जहाँ पर जैसी कीमत है उस वक्त वहाँ पर उसका वैसा अर्थ निकालना होगा। संबर अधिकार में जब स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जह चारित्रयी ये शब्द आचार्य कहते हैं, उस वक्त आचार्य कहते हैं गुप्ती अलग वस्तु है। गुप्ती से जो कमाल होगा वो समिति से नहीं होगा, समिति से जो कमाल होगा वो धर्म से नहीं होगा। धर्म से होने वाले कमाल अनुप्रेक्षा में नहीं मिलते, और अनुप्रेक्षा जो जीवन का विकास करती है वो चारित्र बिल्कुल अलग वस्तु होती है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ का कंट्रास्ट कर देते हैं, अनुप्रेक्षा को भक्ति में डाल करके अनुप्रेक्षा की ताकत को ख़त्म कर दिया। आज आपसे बोलें कि 12 भावना पढ़ो तो आप बिल्कुल लय के साथ एक ढोलक और उठा लो भाई, ढोलक उठा करके ढम ढुम बजाते भी जाएंगे, पूरी भावना भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक उसका चिंतन मुखर नहीं होता तब तक व्यक्ति का माइंड सेट नहीं होता। जब तक माइंड सेट नहीं होता तब तक आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। जब मैंने कहा एकत्व भावना में कि अपने वजन को, शरीर के वजन को आप अपना वजन मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं। 10-5 लोग अगर रास्ते चलते आदमी से कह दें बहुत घुल गए तुम, साबुन की बट्टी की जैसे रोज घुलते चले जा रहे हो, तुम्हारे गाल पिचक गए, कॉलर बोन दिखने लगी, तुम्हारी यहाँ की हड्डियाँ दिखने लगी, तुम्हारा तो बिल्कुल चेहरा का नूर ही उठ गया है। सब कुछ है, नूर भी है और नूरी भी है, लेकिन उसके बाद भी 2-5-10 लोग अगर बार बार बोल दें तो चक्कर खा करके आदमी रास्ते में गिर जाएगा। जिसको देखो वही कह रहा तुम्हारा वजन घट गया, वजन घट गया, वजन घट गया, वजन घट गया। कितना घट गया भाई, कितना घट गया? घट करके पापड़ तो नहीं हो गए। लेकिन अगर 5-10 लोग बोल दें तो 80 किलो का आदमी चक्कर खा बोलेगा भैया अकुलाहट हो रही है, एक काम करो हमारा ब्लड प्रेशर चेक करा दो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर तो शुगर चेक करा दो, शुगर भी नॉर्मल है तो फिर मेरा थायराइड चेक करा दो, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? थायराइड भी महाराज जी आपका नॉर्मल है,
उसके बाद कहने के बाद फिर उसके बाद नहीं कुछ तो गड़बड़ है, इंटेस्टाइन में कुछ हो गया है, लेकिन मुझे आकुलता बहुत हो रही है। अब क्या बताएं कैसे आकुलता हो रही है। आकुलता क्यों हो रही है? क्योंकि 10-5 लोगों ने बोल दी। क्या बोल दी? तुम्हारा वजन तो बिल्कुल ही घट गया। ओ, हमारे साथ होता है महाराज, आप तो कुछ लेते ही नहीं है। अरे बड़ी मुसीबत है भाई। ये एक झोला भर करके सब्जी भर करके आए हैं हम सब्जी मंडी से, सब्जी मंडी गए थे, सब्जी मंडी से झोला भर के आए, पूरा झोला फुल है। शावक बार बार बोलता है महाराज कुछ लेते नहीं। हमको भी कई बार लगता है सही में कुछ कम लेते हैं। फिर हमने गुरुजी से कहा एक बार, अचासी चौके में जाते हैं, लेकिन लौट के शावक कहता है महाराज आपने कुछ लिया नहीं, कुछ लिया नहीं। तो गलत ऐसा लगता है जैसे सही में कुछ नहीं लिया। तो अचासी बोलते हैं भैंस बन जाओ, भैंस बन करके सामने तुम्हारे गंजा भर के भूसा रख दिया जाएगा, 2-3 तसला खा लोगे तो फिर लगेगा कि हाँ बहुत खाया है। फिर गुरुजी ने कहा इंद्र में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं ना, तो ऊपर बढ़ने पर सुखद दुति लेश्या विशुद्ध इंद्रियावधि विषय तोदिका। और क्या घटना घटती है? शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। उम्र बढ़ने के साथ अगर भोजन घट रहा है तो इसको बीमारी मत समझिए। उम्र बढ़ने के साथ अगर भोजन घट रहा है तो समझिए शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। 3 चीजें बड़ी उम्र में कम होती चली जाएं तो तुम स्वर्गगामी होने के रास्ते देख रहे हो, और बढ़ती उम्र में ये 3 चीज बढ़ती चली जाएं। शरीर बढ़ता चला जाए, द्विगुण विस्तारा। कहाँ महाराज? बैठ तो जाते हैं, उठने में जेसीबी जैसा क्रेन सिस्टम लगता है। कैसा? अब बैठ गए, अब आपसे बोले उठ के दिखाओ, तो पहले 2 हाथ सामने टिकेगा, जैसे वो जेसीबी अपना सूर टिकाती है, फिर पीछे का उठाती है, फिर इधर से बराबर करती है दूसरा पैर, ऐसे ही। अब 2 हाथ पहले टेकेंगे, फिर धीरे से पैर सीधा करेंगे, फिर घुटने तक हाथ आएगा, फिर कमर तक आएगा। खड़े हो गए। ये भी इस तरीके से भी लोग खड़े होते हैं। हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, गुरुदेव भी देखते रहते थे, बोलते थे ये बैठ तो जाती है लेकिन उठने में जेसीबी जैसी है। हमने कहा जेसीबी का मतलब आचार्य? बोले जेसीबी को देखा ना, वो सूढ़ है, चारों तरफ घुमा लेगी। ऐसे कुछ लोग पूरब की तरफ से उठते हैं और पश्चिम की तरफ खड़े मिलते हैं। हमने कहा ये भी बड़ा अद्भुत है। ये क्या है महाराज? ये बस शरीर है। तो बढ़ती उम्र में शरीर बढ़ गया, बढ़ती उम्र में परिग्रह और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, बढ़ती उम्र में अभिमान बढ़ गया। तत्वार सूत्र का सूत्र तुम्हारे जीवन में लग नहीं पाया। शरीर में तत्वार सूत्र का सूत्र भी लग गया होता तो आनंद कुछ और होता कि बढ़ती उम्र में दादाजी ने भोजन कम कर दिया। अब दादाजी बढ़ती उम्र में और चटोरा हो गए। हम फुल्की कभी कभी खाएं, दादाजी को नियम है ठेला में पहली कचौड़ी हम ही खाएंगे। दादाजी कचौड़ी खाने रोड पे पहुंच गए, फुल्की खाने पहुंच गए। जैन समाज का कोई भी 60-65 साल का आदमी बाहर का खाते पीते दिख जाए, रसगुल्ला रबड़ी फुल्की, तो समझना ये बढ़ रहा है। कहाँ? ऊपर? ऊपर नहीं, नीचे। क्यों? क्योंकि ऊपर ऊपर के स्वर्गों की व्यवस्था है। शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। और बढ़ती उम्र में ये 3 चीज आपके जीवन में बढ़ने लगे। शरीर बहुत बढ़ने लगे, अभिमान बहुत बढ़ने लगे, परिग्रह बहुत बढ़ने लगे। मैंने देखा रास्ते में मिथ्या दृष्टि लोगों को, वे साधु निकलते हैं तो नमोस्तु नहीं करते। जब वे साधु निकलने पर नमोस्तु नहीं करते तो बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वे मिथ्या दृष्टि हैं। जब जैन होकर के नमोस्तु नहीं करता, आंख फेर लेता है, तब लगता है कि पक्का मिथ्या दृष्टि तो यही है कि जिनेंद्र भगवान के कुल में आकर के साधु के सामने अहंकार दिखाता है, साधु के सामने छाती तान के निकल गए। हमारे सामने हमारी विनय नहीं है, हमारे सामने सम्यक दर्शन की विनय है। लेकिन सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र के विनय किए बिना कोई जब ऐसा निकलता है तो साधु देख के मुस्कुरा देते हैं। तुम समझ नहीं रहे तुम गलती कहाँ कर रहे, गलती तो हो रही है।
कहीं ना कहीं तो होती है। उस गलती का परिणाम अगली पर्याय में भोगेगा, ये बात बिल्कुल तय है। लक्ष्मीमती साधु को देख करके मुंह फेर गई तो मर करके छछूंदरी बनी। तो लक्ष्मीमती थी तो छछूंदरी बन गई। पुरुष क्या बनेगा? विचारणीय है। कसाई का स्थान कैसा है? बढ़ती उम्र में शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना, 3 चीज से हीन बनिए। उम्र बढ़ गई महाराज, कसाई कर नहीं सकता, परिग्रह ज्यादा रख नहीं सकता, भोजन ज्यादा कर नहीं सकता। कल मैंने देखा हमारे बसंत भाई जी को, वैसे तो वे अष्टमी चतुर्दशी का उपवास करते थे और चतुर्दश थी, उसमें उपवास नहीं हुआ, तो बाद में आकर के बड़े स्नेह से बोलते हैं, महाराज उपवास नहीं किया, खिचड़ी बस खाई। हमने कहा और कुछ नहीं? बोले नहीं, सिर्फ खिचड़ी बस खाई, 14 थी और उपवास का भाव बन नहीं रहा था, अनुकूलता नहीं बन रही थी, तो खिचड़ी लेकर के आया। ये क्या है? बढ़ती उम्र में घटता शारीरिक परिग्रह, शरीर साथ नहीं दे रहा। मान लीजिए ग्लूकोज की कमी लग रही है या घूम रहा है, उस वक्त भी अपने कुल धर्म का ज्ञान है, उस कुल धर्म के ज्ञान के साथ 14 है, उपवास नहीं कर पा रहा तो खिचड़ी खा के काम चला लेता हूं, उसमें भी आत्मनिंदा का भाव है। साधु ने पूछा नहीं, लेकिन जाकर के बताया, महाराज नहीं कर पाया तो मैंने ऐसा कर दिया, आशीर्वाद दो ना। हमने कहा यह बहुत बड़ी गजब की बात है कि हम 14 के दिन, अष्टमी के दिन करना तो कायदे से उपवास चाहिए, उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें भी दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कम से कम में काम चला लेते हैं। शरीर, परिग्रह, अभिमान तो हीना, ये लोग अपने ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में अपनी सीट रिजर्व कराते चले जा रहे हैं और वहीं पे मिल जाए कोई 80, 85, 90 का, और उसमें भी बोले अभी थोड़ा सा कम है, एक कलाकंद और ले आओ। रात में कितने बजे मांगता है वो कलाकंद? 8, 8:30, 9, 9:30, 10 बजे। जैन समाजों में तो प्राय करके होता ही है, रात में 8, 9, 9, 9:30 के बाद गड्डी गिनना शुरू करते हैं। गड्डी गिनते गिनते उसमें साबूदाना का चिप्स ले आओ, सींग दाना ले आओ, उसमें कुछ सिंघाड़े के सेव ले आओ, 1 गिलास दूध ले आओ, रबड़ी ले आओ, कुछ कलाकंद ले आओ। वो बिल्कुल रात में एक और 9:30, 10, 11 बजे एक बार और बैठक बैठती है। गड्डी गिनते साथ सेठ साहब जो है, थोड़ा सा चलना चाहिए ना महाराज मुंह में, तो फिर अच्छा लगता है। शरीर, परिग्रह, अभिमान बढ़ाते जाइए, बढ़ती उम्र में ऊपर जाने वाले नीचे पहुंच जाते हैं। एकत्व भावना, एकत्व भावना, अनित्य भावना, अक्षण भावना, एकत्व भावना, संसार भावना, अन्यत्व भावना, उसके बाद आचार लेकर के आए असुचि भावना। उस असुचि भावना जो जन्म से जैन नहीं है, उनको मुनि दीक्षा दी है, उनको असुचि भावना का दर्शन करा रहे हैं मुनिराज, क्योंकि उसको ज्ञान की ललक है। ज्ञान की ललक पर आचार्य कहते हैं, कभी रूपवती स्त्री का चिंतन करो। कोई जवानी पे मर गई हो, रूपवती स्त्री या कन्या, और जंगल में पड़ी हो, कौवा उसके ऊपर बैठ करके चोंच मार मार करके उसके शरीर से मांस निकाल करके खा रहा है। रास्ते में निकलते हैं तो देखते हैं गाय मरी पड़ी रहती है, पीछे से, ऊपर से आगे से साफ दिख रही है गर्दन, पीछे से कुत्ते और दूसरे जो जानवर होते हैं, सुअर होते हैं, उसको खा खा करके खोखला कर देते हैं। उसी गाय के जो हड्डियों का पंजर होता है, पसलियों का, उसके अंदर एक दुबला पतला कुत्ता घुस करके हड्डियों के बीच में घुसा है और घुस करके वहां पर खरोच रहा है, खच 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 करके काट रहा है। अब जब रोड से निकलते हैं तो ऐसे दृश्य 1000 बार देखते हैं। एक बार गुरुजी ने देखा, बोले देखो वो तो जीव छोड़ करके चला गया और उसके जीव के साथ ये अपना जीव को पार्जन कर रहा है। कुत्ता, पतला सा मरा सा कुत्ता, शरीर में दम नहीं, 2 उंगली से उठाए और ऐसा फेंके तो दूर गिरे, वो भी उसमें से खोद करके खा रहा है। असुचि भावना शरीर को लेकर के, कौवा जब बीच से खोद करके खाएगा, चिलाती पुत्र की उस दृश्य की कल्पना करिए, चील मस्तक पर बैठ करके
धीरे धीरे करके पूरी आंख नोच करके खा गई। तो यहाँ पर क्या लालिमा रही होगी, रक्त का प्रवाह अंदर से गिर करके ऐसा लथपथ लथपथ हो गया होगा, अंदर के मांस, अंदर की आंतें बाहर निकल आई होंगी। जब कभी भी MBBS करने वाले जितने भी बच्चे होते हैं फर्स्ट ईयर के, जब पहली बार कैडिबर के सामने रखा जाता है, खुला हुआ शरीर, मरा हुआ शरीर अंदर से देख करके पहली बार में तो उनको उल्टी आ जाती है, औक करने लगते हैं, बमन कर देते हैं और कई बार चक्कर आ जाता है, स्मेल आती है। लेकिन ये सब दिखाना जरूरी है। अशुचि भावना, उसी अशुचि भावना को धीरे 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 करके अभ्यास करके वो जीतते हैं और जीतते जीतते फिर इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि उनको देह संबंधी किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। आते हैं आपकी निकाल करके, पेट की आंतें निकाल करके उसी आदमी की छाती पे रख दी, छाती में पेट की आंत धरी है, उसी में शोधन कर रहे हैं, काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ना अब ग्लानि हो रही है, ना उल्टी आ रही है, ना कुछ हो रहा है। क्यों? ग्लानि निर्विचिकित्सा को अंग का पालन है, किसी प्रकार की घृणा नहीं, समझ लिया अंदर वही सब भरा हुआ है। दिपय चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजड़ा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिनगे। जैसा भीतर घिना है ऐसे बाहर भी घिनापन है। शरीर की प्रकृति देखो, आचार्य उन मंत्री मुनिराज को कहते हैं कि शरीर में, मुंह में भोजन गया, हाँ गया महाराज, कई बार हम लोगों ने अनुभव किया। रसगुल्ला गुलाब जामुन दिया खाने को, खा लिया, गुलाब जामुन के साथ एक रोटी का ग्रास ले लिया है, मुंह के अंदर घुमा रहे हैं, घुमाते में जीभ में अनुभव होता है कि जैसे मुंह में बाल आ गया। अब जैसे मुंह में जीभ में बाल का स्पर्श होता है तो जब उसको बाहर निकालते हैं देखने के लिए, शावक भी है वो भी बोलेगा महाराज ने अपने आप अंतराय कर दिया, महाराज हमसे चिढ़ते थे, महाराज हमसे जल रहे थे, इसलिए हमारे घर के अंदर आए और अंतराय करके चले गए। कई बार शावक का अहंकार इतना भारी रहता है कि अगर साधु ने अंतराय किया और शावक को कारण नहीं दिखाया तो शावक पूरे गांव में ढिंढोरा पीटता है, जे महाराज हमसे चिढ़ते हैं, ऐसे हमारे घर में आए और शुरुआत में अंतराय करके चले गए। कई बार शावक को दिखा करके उसको संतुष्ट करना पड़ता है, देखो क्या हुआ। अब जब मुंह में, रसगुल्ले में, रोटी में कोई बाल फंस करके मुंह में पहुंच गया, आंख से मुंह में चला गया, यहां दिखाई नहीं दिया, अंदर दिखाई दिया, स्पर्श से महसूस हो रहा है बाल है, उसको नीचे किया, नीचे करने पर मुश्किल से 5 सेकंड नहीं हुए होंगे उसको चबाए हुए, उस रसगुल्ले का पूरा स्वरूप बदल जाता है। जहां हाथ में लेते वक्त बड़ा सुकून दे रहा था, मुंह से निकालते वक्त जब उसी को हाथ में लेकर के उसका शोधन करके पहले निकाल लेते हैं, भैया बाल है कि धागा है तय तो कर लें, क्योंकि निकालेंगे तो अंतराय तो होना ही है, बैठ कर के निकालेंगे मुनिराज। लेकिन आत्मसंतुष्टर्थम, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, सामने वाले की आत्मसंतुष्टि के लिए साधुओं को कई बार चर्या में उसको प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि तुम्हारी गलती है ये देख लो, और उसकी गलती ना दिखाओ तो उसका अहंकार तो अंदर बढ़ा ही है। वो बढ़े हुए अहंकार में यदवा तदवा क्या क्या करेगा भगवान मालिक है। जीवन में सारे अनुभव हुए, लोग पूछते रहे महाराज बताओ तो सही अंतराय क्यों किया, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं, किसको बोले कि अंतराय हुआ, गुरु महाराज को बोलेंगे, नहीं हमको भी बताइए। एक बार तो गुरु जी के पास तक लोग पहुंच गए थे, तो आचार्य ने कहा हाँ महाराज हमारे पास आएंगे, हम महाराज से पूछ लेंगे। पूछा, शावक विकल्प कर रहा था ये, तो उनको बता दिया। आचार्य जी अंदर शंका हो गई कि कुछ है, और शंका में बैठ गए, उनको बोला भी शंका का अंतराय है, तो लोग बोले कि शंका का अंतराय होता है क्या। शावक के अहंकार के सामने साधु की कभी नहीं चली, ज्ञानी और अज्ञानी में हमेशा अज्ञानी की जीत हुई। इसलिए हाथ में निकाल करके उसको देखा, उसमें से पतला सा बाल निकाला, हाँ बाल है, तब तो ठीक है। अब उसके बाद भी मान कसाई अगर है शावक के मन के अंदर, तो बाद में आके महाराज जी हमारे घर में आज तक अंतराय नहीं हुआ, पहली बार आपको अंतराय हुआ है। इसमें भी घमंड, किस बात का, हमारे घर में अंतराय हो गया। अब भैया हो गया तो अब हम क्या करें, हम तो पेट भरने आए थे, अब गड़बड़ हो गई तो हो गई। उसमें आत्मनिंदा नहीं है, अहंकार है, हमारे घर में अंतराय होगा,
हमारे घर में कभी अंतराय नहीं हुआ, हमारा पुण्य बहुत तेज था। इस तरीके की भावना भी होती है। हाथ में निकाल करके उसको देखा तो उसका पूरा स्वरूप बदल गया, असुचि भावना। और उसी में कभी आपको देख लो, पेट में गया जो द्रव्य है अभी ऊपर से अंदर तो गया है, लेकिन अंदर जाने के बाद वह आपको अभी सुख दे रहा है, क्योंकि मानसिकता में चल रही है ना बात। हमने बाटी खाई है, बाफला खाया है, कलाकंद खाया है, रसगुल्ला खाया है, रबड़ी खाई है, बहुत बढ़िया खाई है आपने। अब बाल्टी भर करके मान लो थोड़ा सा ज़्यादा काला नमक खा लिया हो, उस चक्कर में जी मचलाए और उल्टी हो जाए, और उल्टी हो करके तुम्हारे घर के बैठक में पूरी उल्टी गिर जाए। अब उस उल्टी की एक गंध लेना मुश्किल है। ऐसा क्या है ये? असुचि भावना अंदर पड़ा है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा, पड़ा है, अंदर पड़ा है। ये बात आचार्य उस मुनिराज को दिखाना चाहते हैं कि तुम जिस स्त्री के चक्कर में परेशान हो रहे हो, असुचि भावना, स्वदेह के प्रति भी और परदेह के प्रति भी। देखिए बंधु, जैन शासन में जो मिलता है वो आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। इसमें भी गुरुदेव के उपदेश से जो मिलता है वो तो अन्यत्र और भी नहीं मिलेगा। आचार्य जी ने, ग्रंथकार ने तो असुचि भावनाओं को देह के साथ जोड़ा। गुरुदेव इस असुचि भावना को कसाय के साथ भी जोड़ते थे, मन के साथ भी, वचन के साथ भी, काया के साथ भी, व्यवहार के साथ भी, हर चीज के साथ असुचि भावना जोड़ो। देखो, शरीर की असुचि भावना तो दिख गई, वमन करने के बाद वही 5 मिनट पहले खाया हुआ पदार्थ 5 मिनट बाद देखने के लिए नहीं आता काम में। अगर मान लो आपने भोजन कर लिया, एक बाल्टी भर के आपने उल्टी कर दी, अब आपसे कहें इसी उल्टी वाली बाल्टी में हाथ डाल करके देखो तो इसमें क्या क्या है, एक बार पता तो करो। महाराज और हो जाएगी, और क्या हो जाएगी भैया, ये बाहर की बाल्टी में धरा है, ये अभी अंदर की बाल्टी में धरा था। यहां पर भी बाल्टी है, ये भी बाल्टी है, अंदर की बाल्टी का मार बाहर की बाल्टी में आया तो तुमको उल्टी हो रही है, घिनापन हो रही है। तो अंदर महसूस करो, देह परस्ते होए अपावन निस्दिन मल जारी। जितने भी स्थान हैं शरीर में, हर रोम से मल निकलता है, कहां कहां से किस किस प्रकृति का निकलता है। मल द्वार अभी तो आपको 2 ही दिखाई देते हैं, कान से अलग तरीके का मल निकलता है, आंख से अलग तरीके का मल निकलता है, सिर के ऊपर से खूंसी हो जाती है, अलग तरीके का मल निकलता है, बगल से अंडर आर्म से अलग तरीके का मल निकलता है, छाती से अलग तरीके का मल निकलता है, पीठ में जब बत्ती बनती है तो अलग तरीके का मल निकलता है। वही रसगुल्ला, उसी रसगुल्ले का जब इस देह के साथ स्पर्श होगा, ऊर्जा में रूपांतरण तो होगा वह द्रव्य, लेकिन कितने सारे मल उत्पन्न करता है। ये जो बाल है ना, इसको बढ़िया लपेटते सपेटते रहते हैं, काले को गोरा, गोरे को काला करते रहते हैं। ये भी आगम ग्रंथों में मल है। कुछ जघन्य मल होते हैं, कुछ महामल होते हैं, कुछ मध्यम मल होते हैं। इसको जघन्य मल कहा है। साधु के आहार में एक बाल आ जाए तो अंतराय हो जाता है। अब कहाँ कहाँ से नाखून है, बहुत पोत पात लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इसको भी मल कहा है। ये महामल की श्रेणी में है, क्योंकि शरीर का अंग आ गया है। तो जितने भी मल हैं, उन मल को आप समय समय पर काटते छांटते भी रहते हैं, निकालते भी रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। कितनी अच्छा कर लो, रात को 10 बजे नहा धो करके सो, सुबह 4:30 बजे 5 बजे फिर उठो, फिर सूंघोगे अपने आप को तो बदबू आएगी। ऐसा शरीर है। आचार्य अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से उस मंत्री मुनिराज को अंदर से विचिकित्सा का भाव पैदा करना चाहते हैं कि जिस संसार के प्रति, जिस शरीर के प्रति, जिस रूप रंग के प्रति तुम्हारा आकर्षण बना है, जब तक इसका आकर्षण वहां बना रहेगा, इधर पर वो चीज नहीं आएगी जिसके लिए तुम यहां पर आए हो। तो आचार्य ने असुचि भावना सामने रखी। फिर आचार्य कहते हैं, सिर्फ शरीर की असुचि पर मत जाना, वचन की भी असुचि देखना। कैसे ऐसे वचन होते हैं जो अत्यधिक असुचि कारक होते हैं, इसी शरीर से निकलते हैं। उसमें भी कसाई स्थान पढ़ करके जब असुचि वाले वचन निकलते हैं, तब वो कहाँ कितनी दूर तक गंदगी फैलाता है। मन की असुचि भावना देखिएगा कि मन में क्या क्या विचार रख करके आदमी कहाँ रहता है, क्या सोचता है।
मंदिर के अंदर रह करके मन की अशुचि भावना दिखाई दे जाती होगी। मंदिर में आ गए, महाराज आ गए, पूजा कर रहे हैं, सामने कांच लगा है, कांच के उस तरफ भगवान है, इस तरफ स्त्री है। अब कांच बीच में है, इस कांच से क्या देख रहे, इधर वाले को कि इधर वाले को? बताओ मुझे, किस वाले को? महाराज थोड़ा सा तो अंदर देखते हैं, लेकिन अगर रिफ्लेक्शन और लाइट में थोड़ा सा भी फर्क पड़ा, अंदर मान लो लाइट नहीं है और बाहर लाइट है, तो फिर कांच में पीछे का बैक पोर्शन दिखाई देता है। जैसे ही बैक पोर्शन दिखाई देता है, वैसे भगवान देखते देखते आप पीछे देखने लगते हैं। मन का अशुचि भावना, उसमें स्टील की रेलिंग लगी है, उसी स्टील में आदमी अपना चेहरा देख रहा है। भैया 5 मिनट का तो खेल था प्रभु के सामने, ऐसी जगह खड़े होते कि सामने स्टील की रेलिंग ना लगती, कांच ना लगता, चुपचाप अपने आप से भगवान को देख करके चले जाते। लेकिन वहां पर भी पीछे का रिफ्लेक्शन देखता है आदमी, हमारे पीछे कौन खड़ो है, वो क्या कर रहा है। भैया 5 मिनट भगवान देख लो, नहीं, स्टील की रेलिंग से पीछे देख रहा है। आदमी इतना वाहियात है इस मामले में कि बारिश के दिनों में जो रोड पर गड्ढे पर कीचड़ का पानी पड़ा रहता है ना, उसमें भी अपना मुंह देख लेता है। आदत इतनी खराब है, जिसमें दिखने की कोई उम्मीद नहीं है, उसमें भी एक बार झांक करके देख लेगा। क्या देख रहे भैया, उसमें हीरा पड़ा है क्या? नहीं, उसमें हमारा चेहरा दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो। नाली के पानी में मुंह देख करके तुम अपनी जिंदगी जीते। इस तरीके की मन की अशुचि भावना कहीं पर भी हो, हमको हमारा चाहिए। आचार्य सिंह जी ने हाइको लिखा संसारी लोगों के लिए, मैं ना साड़ी दिखती, मैं ना साड़ी दिखती, मैं ना गाड़ी दिखती। आचार्य सिंह जी ने दोनों के लिए कहा, स्त्री विषयक भी पुरुष विषयक भी। मैं ना, संसार में रह करके मैं ना मतलब अंदर एक गाना भजन चलता था पहले, मुनिया पिंजड़े वाली ना तेरा सदगुरु है व्यापारी। तो मुनिया कहो, मैं ना कहो, अंदर की आत्मा। तो मैं ना आत्मा नहीं, साड़ी दिखती, ऊपर का शरीर दिखता है, ऊपर के शरीर को देख करके अपने आप को मानता है वो। ये भावना है, अनुप्रेक्षा है। बार बार चिंतन करेंगे तो इससे उपेक्षा का भाव पैदा हो जाएगा। मैं ना गाड़ी दिखती, गाड़ी दिख रही है, चलाने वाली गाड़ी है ना, इससे आपका कोई खास संबंध है नहीं। एक झटका लगेगा ना, अभी बैठे बैठे निकल लेगी, थोड़ा सा पसीना बढ़ेगा, चक्कर आएंगे, धीरे से लेटेंगे, लड़का बच्चे मिला करके हॉस्पिटल लेकर के जाएंगे और वहीं के वहीं सीधा रिफर हुए और रिफर होकर के रिफर हो गए। क्या हुआ? ऐसा हुआ एक बार बीनाबारा में हम लोग थे, दोपहर में गुरुजी का प्रवचन हुआ। गुरुजी के प्रवचन होने पर सामने एक दादा बैठ करके प्रतिदिन वहां पर प्रवचन सुनते थे। गुरुजी का संडे का दोपहर का उद्बोधन हुआ। उद्बोधन उठ करके मतलब सुन करके वो उठे, आचार्य जी अपने कमरे में गए। 4:15 बजे 4:30 बजे गुरुजी का उद्बोधन कंप्लीट हो गया। आचार्य जी अपने कमरे में आए, आकर के बोलते हैं अभी समय है, आलाप पद्धति पढ़ लेते हैं। तो आधा घंटे गुरुजी ने आलाप पद्धति पढ़ाई। आधा घंटे में जब तक गुरुजी आलाप पद्धति पढ़ा रहे थे, उनकी अंतिम श्वास निकल गई। शाम को भक्ति करने के बाद गुरुजी निर्वृत्त होने के लिए छत पर गए, तो छत पर वहीं पर गौशाला के बगल से धुआं करके चटचटा के आग निकल रही थी। ऊपर जाकर के अध्यक्ष मंत्री महोदय ने बताया कि महाराज सामने अभी जो दादा बैठे थे वो सांझ होने से पहले उनकी चिता जल गई। अब आचार्य जी बोलते हैं बड़े आश्चर्यचकित से, चले गए? हाँ आचार्य जी, वो आप प्रवचन के बाद, प्रवचन में तो बैठे थे, बढ़िया बढ़िया और आत्मा की बात कर रहे थे, सब अच्छा कर रहे थे, और 1-1.5 घंटे में बैठा हुआ आदमी शमशान घाट में जलता हुआ दिखाई देता है। ये जीवन का यथार्थ है। जानते तो आप भी हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। अशुचि भावना, मन की अशुचिता, काया की अशुचिता, कसाय की अशुचिता, वचनों की अशुचिता, इनमें भी अशुचि शब्द लगा करके देखिएगा तो आपकी एक अलग अशुचि भावना के प्रति आकर्षण पैदा होगा। उद्बोधन जब
कभी भी आप सुनते हैं, मान लीजिए YouTube चैनल पर आप इस उद्बोधन को सुन रहे हैं, मैं हमेशा कहूँगा प्रवचन के दौरान कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो पूरे 1 घंटे के उद्बोधन में आपको 10 लाइन हार्ड टच वाली लगेंगी। उन 10 लाइन जो आपको हार्ड टच लगती है आप उसको नोट कर लीजिए, अपने लिए एक अपनी कॉपी बनाइए, क्योंकि आपने वो 10 लाइनें खुद छांटी हैं। किसी को कोई लाइनें पसंद आएंगी, किसी को कुछ और लाइन पसंद आएगी, किसी को कुछ और। जिसको जो पसंद आएगी वो उसकी छांटी हुई चीज़ उसके जीवन में जरूर काम करती है। आचार्य भगवंत 1 घंटा उपदेश देते थे, उनके उपदेशों से भी हम लोग 4, 5, 7 लाइनें रोज छांटते थे। क्लास पढ़ाते थे, 5, 7 लाइनें छांटते थे, कॉपी नोट करते थे। वही कॉपी नोट्स आज आप सबके बीच में आ रहे हैं। ये जितने भी उदाहरण हैं, संस्मरण हैं, ये ना मेरा है ना मैं कभी बना पाता हूँ, ये सब गुरुदेव के संस्मरण हैं। जब एकत्व भावना में गुरुवर ने संस्मरण में दिया था कि शरीर के वजन को अपना वजन मानता है, ये गुरुवर का उदाहरण था। लिख लिया था तो आज आपके काम आ गया, लिख लिया था तो आज हमारे काम आ गया। ऐसे ही जब आप कुछ लिख लेंगे तो आने वाली जनरेशन को आप भी कुछ व्यवस्थित दे पाएंगे। इस तरीके से आचार्य ने मंत्री मुनिराज को वह असुचि भावना का दर्शन कराया। असुचि भावना का दर्शन कराने के लिए उनका एक ही अंदर इंटेंशन था कि इनकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाए। ये जब ध्यान में बैठे तो किसी प्रकार की उनको विचिकित्सा का भाव ना हो, ध्यान स्खलित ना हो, क्योंकि इनको मनः परया ज्ञान की अपेक्षा है। ये चाहते हैं कि मुझे मनः परया ज्ञान मिले। मनः परया ज्ञान की खासियत है दूसरे के मन में तिष्ठे हुए रूपी पदार्थ को जानने की उसके अंदर सामर्थ्य होती है। बिना बोले वो सामने वाले को देख करके उसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो पहचान जाता है। उस ज्ञान की प्रारंभिक भूमिका अनुप्रेक्षाओं से शुरू होती है। वे मंत्री मुनिराज भी सोचते हैं, वास्तव में जंगलों में जो गुरुदेव ने मुनिराज दिखाए हैं, वे वहाँ पर बैठ करके जब एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असरण भावना, संसार भावना, वहाँ पर अन्यत्व भावना, फिर असुचि भावना, इनका वो प्रयोग कर रहे होंगे। इन प्रयोग को करते वक्त उनके मन के अंदर जो अंतर्द्वंद चल रहा होगा, उस अंतर्द्वंद में अगर स्थिरता मिल जाए तो उनको भी वो ज्ञान मिल जाए। लेकिन ज्ञान को उस वक्त स्थिरता नहीं मिल पा रही। स्थिरता नहीं मिलने के कारण वो लगातार बैठे हैं, बैठ करके बार बार प्रयास कर रहे हैं। अभी भी मैं उसको और प्रयास करूंगा, थोड़ा सा गर्दन ऐसी हो गई, फिर ऐसी कर ली, ऐसी हो गई, ऐसी कर ली, हाथ ऐसा हो गया, फिर ऐसा कर लिया। वे लगातार अपने आप को साधने में लगे हैं। उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वचन की अशुचि से मुक्त होना, मन की अशुचि से मुक्त होना, कसाय की अशुचिता से मुक्त होना। कौन सी कसाय कब उदय में आ रही है और वह कसाय किस तरीके का विकृत परिणाम पैदा कर रही है। आचार्य कहते हैं, एकांत में बैठ करके मात्र अन्वेषण करो, अपने आप के बारे में सोचो। समान से भी जब सो करके सुबह सुबह सो करके उठते हैं, सो करके उठने के साथ ही 15 मिनट तक किसी भी प्रकार की कोई कसाय का उदय नहीं होता। वो स्थितियां बिल्कुल शांत दबी पड़ती हैं और जैसे ही 15 मिनट में दिमाग चलने लगता है, वैसे ही जितनी चीज़ों को देखेंगे उतने ही अलग अलग परिणाम पैदा होंगे। जे देखो, जे लाट साहब रास्ता में सो रहे हैं, जे इन्हें देखो, जे महारानी की साड़ियाँ इतने पड़ी हैं, जे देखो पिताजी ने अपने चड्डी बनियान इधर ही फेंक दिया। जितनी चीज़ें दिखेंगी उतनी चीज़ों में कसाय पैदा होगी। लेकिन सो के उठते साथ ही तुरंत कसाय भाव पैदा नहीं होता। तुरंत में जब आप स्वस्थ चिंतन करते हैं, क्या संसार है, काहे के लिए आया, क्या कर रहा हूँ, कोहम कीदृक् गुणः कत्तः किम प्राप्यः किम निमित्तकः इत्यूय प्रत्ययन नोचे दस्ताने हिर्मतिर्भवेत्। आचार्य कहते हैं इस बात को, चतुर्चूड़ामणिकार कहते हैं इस बात को, कौन हूँ, कहाँ से आया, किस लिए आया, क्या कर रहा, क्यों कर रहा, क्या मिलेगा और इसको हासिल करके भी कहाँ लेकर के चले जाएंगे। ये 10 मिनट सुबह का चिंतन जरूर हो जाता है। दिन भर कितना भी कसाय के साथ गुजार लो, सोते समय क्षमा मांग लो, उठ करके 10 मिनट का चिंतन कर लो। कोहम कीदृक् गुणः कित्यः किम प्राप्यः किम निमित्तकः, क्या प्राप्त करके भी क्या कर लेंगे और उससे हम पा भी क्या लेंगे। आचार्य कहते हैं
पुण्य की शक्ति और भोग की शक्ति, इन दोनों का बैलेंस लगातार बनाते रहो, देखते रहो। पुण्य की शक्ति आसमान है, भोग की शक्ति घटती जा रही, ये इधर वो उधर, इधर से उधर देखोगे तो घबराहट होगी। साधुओं को नहीं होती। साधु रोज सुबह शाम अपना साफ सुथरा करके, बैलेंस अकाउंट करके, खम्मामी सब जीवानाम करके सोते हैं। सुबह फिर उठते हैं, फिर उठ करके फिर वही सोचते हैं, कोहम कीदृक् गुणः कित्तः किम प्राप्य किम निमित्तिकः, क्या मिलेगा इतनी मेहनत करके। अपने अंतर्मुखी होकर के मेहनत करो। तो सुबह की सामायिक ऐसी लाजवाब होती है। उस सामायिक में जब किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता, शाम की स्मृतियां धूमिल हो चुकी होती हैं, सुबह की सामायिक जबरदस्त बोलती है। 2-2.5 घंटा भी अगर अपने लिए स्वस्थ चिंतन के लिए मिल जाता है, साधु अपने चेहरे की चमक बढ़ा लेता है। जीने का सहारा डूरासेल की बैटरी है, चार्ज तो करनी पड़ेगी ना। तो साधु 3 टाइम की सामायिक से चार्ज करेगा और तुम माड़ीचंद गुटका से। महाराज जी हमारा तो नियम है क्या, ना हम अचारश्री छोड़ते हैं ना राजश्री। हम राजश्री भी खाएंगे और अचारश्री भी खाएंगे। तो ये श्रावक का नियम है। उसको चैतन्य चूर्ण ना मिले तो उसकी चेतनता नहीं जगती। उसको लोग चैतन्य चूर्ण कहते हैं। वो क्या कहते हैं, शुद्धिकरण चूर्ण है महाराज। मुख में जाता है तब अंदर का बाहर और बाहर का अंदर होने की स्थितियां बनती हैं। अदरवाइज वी विल फेल आवर लाइफ। हमने कहा बहुत बढ़िया, चैतन्य चूर्ण। हमने कहा साफ सुथरा करके पूरे आहार के पश्चात 1 चम्मच महाराज को धर दो। महाराज चैतन्य चूर्ण है, ये क्या करता है, निष्कासित करने के लिए आपके लिए काम आएगा। नहीं महाराज, आप नहीं महाराज, वो हमारे लिए ठीक है। तो उसको संजीवनी बटी, चैतन्य चूर्ण, निष्कासन चूर्ण, ऐसे मनोहर नाम दे करके उसका प्रयोग करते हैं। राजश्री भगवान जाने कहाँ जाएंगे। असुचि भावना को देख करके महाराज आगे एक और भावना में लेकर के जाते हैं। असुचि भावना के बाद कौन सी भावना, आश्रव भावना। आप लोगों को तो सब पता है, हम तो भूल जाते हैं। आदि चीजें तो ऐसे ही होती हैं। सावक याद दिला देता है, महाराज जी का नाम हो जाता है। अभी हम सोचते रहते थे तो याद ना आती। आश्रव भावना। महाराज ने उस साधक को, उस मंत्री मुनिराज को एक कदम और आगे बढ़ाया। असुचि भावना की पूरी बातें बता करके उसको चिंतन के लिए मौका दिया। और फिर महाराज कहते हैं आश्रव के बारे में भी आपको समझना होगा। क्या महाराज, आश्रव के बारे में क्या समझना, क्या होता है आश्रव। देह का मुनि होना और मन का मुनि होने में अंतर है ना। और इस पर भी वो अजैन है, अजैन होकर के जिन धर्म स्वीकार किया है। अब उनको आश्रव समझाना बहुत कठिन चीज थी। उनको महाराज ने कहा 2 प्रकार का आश्रव होता है, एक द्रव्य आश्रव होता है और एक भाव आश्रव होता है। आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं द्रव्य बोलूंगा तो आप भाव बोल देंगे, मैं निश्चय बोलूंगा तो आप व्यवहार बोल देंगे, मैं यहां पर साकार बोलूंगा तो आप निराकार बोल देंगे। आपका तो ऐसी, आपकी महिमा ज्ञान की तो बढ़नी ना जाए। ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान के बाद सिर्फ जो भी मिला है आपको मिला है। मैं एक पक्ष बोलता हूं, दूसरा पक्ष आपके मुख में तैयार मिलता है। तो वहां पर कहा कि द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव। अब भाव आश्रव के 5 प्रकार बता दीजिए। आचार्य कहते हैं जो अंदर कर्म का बंध होता है ना महाराज, मिथ्यादर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेतवः स आश्रवः स कसायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान न दत्ते सबंधः। तत्वार्थ सूत्र में तो कई बार पढ़ा है, लेकिन एक बार महाराज जी आप भी बता दीजिए। मिथ्यात्व है, आश्रव के लिए निमित्त बनता है। आचार्य उन मंत्री मुनिराज से कह रहे थे कि जीवन में कर्म बंद कराने वाला सबसे बड़ा बहुभाग है अगर किसी के पास, तो वो मिथ्यात्व के पास है। सही तरीके से जय देव शास्त्र गुरु को समझना नहीं, उनके प्रति विपरीत धारणा बना लेना मिथ्यात्व का पोषण करना है। इस मिथ्यात्व के कारण, इस आश्रव के कारण कभी उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती जो निर्मल ज्ञान चाहिए। अवध ज्ञान चाहिए, मन पर ज्ञान चाहिए, सम्यक श्रुत ज्ञान चाहिए, सम्यक मति ज्ञान चाहिए। आपको मिथ्यात्व हटाना पड़ेगा। मिथ्यात्व कैसे हट जाएगा महाराज, हमारे बोलने से, तुम्हारे सुनने से ना हट जाएगा। उसके लिए प्रायोगिक धर्म होते हैं। पहले देव की परिभाषा निश्चित करी जाती है
शास्त्र की परिभाषा निश्चित करी जाती है, का पथे पथि दुखानाम का पथे स्मृतः यथि। यहाँ पर आचार्य कहते हैं जो कुत्सित मार्ग पर स्थित है और कुत्सित मार्ग पर बढ़ा रहा है, ऐसे पथियों का, उस मार्ग का, उस ज्ञान का त्याग करना पड़ता है। जिसमें हिंसा शुरू हो जाती है उसमें कभी कोई संतुष्ट नहीं होता। अभी पूरा देश देखिएगा, माँ भगवती दुर्गा का नवरात्रि मनाएगा और नवरात्रि मनाएगा पहले दिन से अंतिम दिन तक। वहाँ पर जब बलि की बात आती है तब वहाँ पर बकरे वगैरह इत्यादि को की क्या क्या नहीं चढ़ाया जाता है। भगवती इससे प्रसन्न नहीं होती, लेकिन लोग समझते हैं का पथि का पत्त घट्टनम, इसका घटना, इस तरीके के विचारों में ना अनुमोदना करना। वहां पर पशु मारने की बात नहीं है, उस 9 दिनों में अंतर्मन की पशुता मारने की बात है कि 9 दिनों में पहले दिन से स्वीकार करो कि पशु नहीं मारूंगा। जो सामने बैठा है भगवती के, इसके अंदर जो पशुता भरी पड़ी है, इस पशुता के वध की बात करी थी, लोगों ने पशु वध की बात कर ली। तो पशुता तो यहाँ पर बरकरार रहती है और पशु की बलि चढ़ा करके नौ दुर्गा में जब लोग संतुष्ट करना चाहते हैं तो वो संतुष्टि ना होकर के और असंतुष्टि का कारण बन जाती है। कई बार विप्लव हो जाते हैं, अनीति हो जाती हैं, कई लोगों की हिंसा हो जाती है। यहाँ पर उस कुत्सित मार्ग का, कुत्सित ज्ञान का, मिथ्यात्व को जब आप त्याग करते हैं तो ऐसे आपगा सागर स्नान मुच्य सिकतास्मनाम गिरी पातोग्निपातश्च लोक मूढ़म निगद्यते। वो लोक मूढ़ता का त्याग करना पड़ता है। बालू के ढेर बनाने पर, पत्थरों के ढेर लगा करके आदमी मोक्ष मानते हैं। गंगा नदी में कई लोग की ऐसी धारणा है कि उन पर जब हम स्नान करते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उन्हीं के संप्रदाय में इस धारणा का कटाक्ष करते हुए महाभारत का वो प्रसंग लोग दिखाते हैं। जब हिंसा के बाद 5 पांडवों ने सोचा कि तीर्थ वंदना कर लें, कृष्ण से कहा आप भी चलिए। कृष्ण कहते हैं हम तो न जा पाएंगे, व्यस्त बहुत है, हमारे एक कुम्हड़ा ले जाओ। तो एक तुम्बी दे दी। पांडव जहां जहां डूबे नदियों में, ये सोच करके कि यहां पर डूबने से मेरे हिंसा के पाप नष्ट होंगे, वहां वहां कृष्ण की दी हुई तुम्बी को भी डुबो दिया। डुबो करके सारे तीर्थों की यात्रा करा करके तुम्बी वापस लाके कृष्ण के हाथ में दी। कृष्ण ने रुक्मणी को दी। रुक्मणी से कहा इसी तुम्बी को फोड़ करके खीर बना करके हम सब के लिए ले आओ। उसी तुम्बी की खीर बना करके और 5 पांडवों को जब परसी तो तुम्बी की खीर बिल्कुल कड़वी निकली। कद्दू की खीर होती है ना, कभी खाई कि नहीं खाई? अरे महाराज हम लोगों ने कभी कद्दू नहीं खाते हम लोग। तो आप खाते हैं क्या? नहीं नहीं, आप जैसा देते हम तो वैसे ही लेते हैं। तो कद्दू की खीर बनाई। उस कद्दू की खीर को खाया तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सबको कड़वी लगी। उनने बोला इतनी कड़वी खीर? कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं इतनी सारी नदियों पे घुमा करके लाए हो, स्नान करा करके लाए हो, जब इस कुम्हड़े की कड़वाहट न गई तो हमारी और तुम्हारी क्या खाक चली जाती? ये बात कृष्ण स्वयं महाभारत में कहते हैं। फिर कृष्ण ने महाभारत में उपदेश दिया, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्ता वया शील तटा द्वयोर्भी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र ना वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। ये अंतर्मन पानी में नहाने से शुद्ध नहीं होगा। आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा, आत्मा रूपी नदी है, उसमें संयम रूपी जल का प्रवाह है। सत्या वहा शील तटा तयोर्भी, एक तरफ सत्य का तट है, एक तरफ शील का तट है, 2 तट है। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्र, इस नदी में हे पांडुपुत्र तुम अभिषेक करो। ना वारिणा शुद्धति चांतरात्मा, पानी के धोने से कभी आत्मा साफ नहीं होती। उसके बाद 5 के 5 पांडवों ने ऐसा घोरतम तप किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन सिद्धशिला में मोक्ष में जाकर के विराजमान हो गए। नकुल और सहदेव कुछ कर्मांश बचे होने के कारण सर्वार्थ सिद्धि के विमान पर जाकर के विराजमान हो गए। कृष्ण का उपदेश 5 पांडवों को भगवान बना गया। आपको पता नहीं कौन भगवान बनाएगा। मंत्री को वहां पर आश्रय भावना के अंतर्गत मिथ्यात्व की बात सामने रख ही रहे थे कि महाराज को कुछ विकल्प आया और कहते हैं मंत्री पुत्र
बाद में फिर संवाद करेंगे। अभी मिथ्यात्व को समझने की कोशिश करिएगा। पुनः कल संवाद करूंगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।